सभा की तरह बैठक होती है क्या गांधी मैदान में? बंद कमरे में हर जगह बैठक होती है क्या? मोदी जी खुले मंच से बैठक करते हैं क्या? तेजस्वी यादव के सामने तो माननीय प्रधानमंत्री जी घुटना टेक दिए हैं और बीजेपी के और एनडीए के लोगों ने घुटना टेक दिया। हार तो रहे ही हैं, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा संभावना है कि यहाँ हमारा सुपड़ा बिल्कुल बुरी तरह से साफ होने वाला है, वहाँ इस तरह का ये लोग माहौल उपद्रवी, दंगा फसाद, झगड़ा लड़ाई। तो खुद दावा कर रहे हैं कि हम 25 से 35 सीट चुनाव जीत रहे हैं। 295 क्या बल्कि हम उससे भी ज़्यादा सीट जीतेंगे और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। आप लोग मोदी पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं कि मोदी बैठक कल किए, क्या किए, नहीं किए? हम लोग तो करते हैं तो हल्ला करके बोलते हैं कि हमारी बैठक है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक भी हो गई, वोटिंग संपन्न भी हो गया। अब 4 जून को नतीजे आने यानी कल। देखिए, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनका कहना है कि 295 सीट प्लस होगा। बात करने के लिए साथ आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं भाई वीरेंद्र। वोटिंग हो गया, आप भी लगातार फील्ड में थे, लगातार अपने प्रत्याशी के लिए काम कर रहे थे। क्या लग रहा है? चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बन रही है और स्वस्थ रही है। तब सर, जिस तरीके से बैठक हुई उस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जो डाटा दे रहे हैं वो डाटा आया कहाँ से? क्या एग्जिट पोल के भी डाटे नहीं, से आया? ये डाटा तो इलेक्शन कमीशन का डाटा था और हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा एकत्रित किए गए डाटा था, किसी से लिया हुआ नहीं था। और उसी आधार पर हमारा रिजल्ट हमारे महागठबंधन के नेताओं ने किया है और उसी आधार पर जीत हार का फैसला किया गया है। नहीं, कह रहे हैं कि जब लिखना ही था बंद कमरा में तो कुछ भी लिख लेते, 290 लिख लेते, 300 लिख बंद लेते, कमरे में 500। बैठक होती है, हर आदमी की बैठक क्या आम सभा होती है? आम सभा की तरह बैठक होती है क्या गांधी मैदान में? बंद कमरे में हर जगह बैठक होती है क्या? मोदी जी खुले मंच से बैठक करते हैं क्या? आप लोग मोदी पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं कि मोदी बैठक कल किए, क्या किए, नहीं किए? हम लोग तो करते हैं तो हल्ला करके बोलते हैं कि हमारी बैठक है। बंद कमरे में ही बैठक होती है ना, खुला मंच पर थोड़ी बैठक होती है। वो तो आम सभा होता है खुला मंच पे। अच्छा, तेजस्वी यादव बिहार में पूरे ताकत दिखा दिए, 251। तेजस्वी यादव के सामने तो माननीय प्रधानमंत्री जी घुटना टेक दिए हैं और बीजेपी के और एनडीए के लोगों ने घुटना टेक दिया है। तेजस्वी यादव भी लिख रहे थे 295 प्लस। निश्चित रूप से सरकार हमारी बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कल रिजल्ट है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, अंतिम समय में आप लगातार मेहनत भी कर रहे थे, फील्ड में थे और एक गोली चलने की घटना सामने ये आई है, सब बेबुनियाद उसको लेकर है। लगातार सियासत हो रहा है। देखिए, ये सियासत में लाने के लिए ही ऐसा किया गया है। कहीं ना कोई नक्सलाइट है, न किसी तरह का कोई बात है और हमको लगता है कि ये फेक है और गोली उली कहीं चली उली नहीं है। कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ से लालू प्रसाद यादव की बेटी लड़ रही थी चुनाव, वहाँ वहाँ इस तरीके का घटना हो रहा नहीं, है। ये सब बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और ये बेबुनियाद आरोप है और इसको मैं निंदा करता हूँ और कोई भी इस तरह की बात नहीं हुई है। अच्छा, एनडीए के लोग 40 में 40 का दावा कर रहे हैं। हम तो खुद दावा कर रहे हैं कि हम 25 से 35 सीट चुनाव जीत रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के महिला विधायक प्रतिमा दास जी हैं। आप लोगों ने टारगेट रखा है 295 का प्लस का। क्या लगता है ये कैसे पूरा होगा? क्योंकि एग्जिट पोल में तो दिखा रहा है 300 पार एनडीए की सरकार बनते दिख रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एग्जिट पोल में बहुत से चैनलों पे इंडिया गठबंधन को बहुमत दिखा रहा है, तो एग्जिट पोल पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग जनता के मत पे विश्वास करते हैं, क्योंकि जनता ने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वोट किया है। तो जाहिर सी बात है कि कल रिज़ल्ट आ ही रहा है और 295 क्या बल्कि हम लोग उससे भी ज़्यादा सीट जीतेंगे और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पर एग्जिट पोल में तो दिखाया जा रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है। देखिए, और जो एनडीए के नेता वो कह रहे हैं कि बंद कमरे में ही बोलना था, तो क्यों नहीं 400 बोल दिए, क्यों नहीं 450 बोल दिए? देखिए, एनडीए के लोगों को कुछ कह नहीं सकते। वो लोग हर चीज़ में मीन मेख निकालते हैं और कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। आखिर उनसे पूछिए कि उनको जनता किस लिए वोट करेगी। 10 साल से उनकी सरकारें हैं। जिस तरीके से चावल, दाल, आटा, चीनी, गैस, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है, नौजवान बेरोजगार हो गए हैं,
अग्निवीर जैसी योजना ला करके सेना को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। पुलवामा में जो अटैक हुआ उसका कोई जांच का पता नहीं चला कि कौन अटैक किया, कौन उसका मास्टरमाइंड था। ये सब तमाम मुद्दे हैं, उसके बावजूद आप कहते हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। तो जनता ने बिल्कुल भरोसा जताया इंडिया गठबंधन को, चूँकि देखिए जिस तरीके से महालक्ष्मी योजना, किसानों का ऋण माफ, यूपीए सरकार में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने 72,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ़ किया था। लेकिन इस मोदी सरकार में क्या हुआ? किसान आंदोलन करते रहे, पीटते रहे, कितने किसानों की मृत्यु हो गई। मृत्यु क्या, मैं तो उनको हत्या कहूँगी, क्योंकि सरकार से जब कोई मांग करे या सरकार उसकी बात को ना माने या उस दरमियान किसी की मौत होती है तो हत्या के समान होता क्या है। लगता है इन तमाम मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन को वोट पड़े होंगे? बिल्कुल इंडिया गठबंधन को वोट पड़ा है और कल सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सवाल खड़ा हो रहा है, आप लोग 295 का टारगेट रखे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं तय कर लेते कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? आप लोग हारिएगा, फिर कहिएगा ईवीएम में दोस्त है, फिर कहिएगा चुनाव सही तरीके से नहीं नहीं हुआ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जब 1 तारीख की बैठक हुई, महागठबंधन इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल थे, माननीय आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे साहब ने कहा और तमाम जो भी गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने कहा कि बूथ पर जिस तरीके से वर्कर मुस्तैदी से रहें हैं उसी तरीके से वोटिंग के समय भी मुस्तैदी से रहना है। क्योंकि ये लोग हार रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, वोटिंग में उलटफेर कर सकते हैं, काउंटिंग के समय उपद्रव फैला सकते हैं। अभी भी ये डर है? ये डर है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार का जो चुनाव हुआ और हार के डर से कहीं अभी आज ही हमने पेपर पढ़ा कि जांच में पता चला है कि माननीय रामकृपाल यादव जी पर कोई फायरिंग नहीं हुई है। डॉग स्क्वाड और तरह के जो जांच हुए हैं पुलिस के द्वारा, तो ये लोग इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना चाहेगा कि ये लोग इंडिया गठबंधन के लोग समाज में समरसता ख़त्म कर रहा है, जंगल राज की स्थापना करना चाह रहा है। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं। उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन के जितने भी वर्कर हैं सब लोग सजग हैं और सब लोग मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ काउंटिंग में जाएंगे और अपने जो हमारा जो पार्टी का जो पक्ष है, जो पार्टी के उम्मीदवार को वोट मिला है उस पर नज़र रखें। नहीं, आपने कहा रामकृपाल यादव को लेकर उदाहरण दिया, पर कहा यह जा रहा कि जहाँ जहाँ लालू यादव की बेटी चुनाव लड़ रही हैं वहीं वहीं गोली क्यों चल रहे हैं? देखिए, ये तो हो सकता है कि आदरणीय लालू जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वही कैसे, आप वहाँ जाके देखिए, मुंगेर में भी चली, मुंगेर में भी प्रत्याशी पर ईंटा पत्थर से उन पर हमला किया गया, उन्होंने कंप्लेन भी किया। तो जहाँ पे इन लोगों को लग रहा है कि हम बुरी तरह हार रहे हैं, हार तो रहे ही हैं, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा संभावना है कि यहाँ हमारा सुपड़ा बिल्कुल बुरी तरह से साफ होने वाला है, वहाँ इस तरह का ये लोग माहौल उपद्रवी, दंगा फसाद, झगड़ा लड़ाई करके माहौल ख़राब करने की कोशिश। आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव बिहार में अकेले कह सकते हैं आरजेडी की ओर से कमान संभाले हुए थे, क्या लगता है 251 रैली प्लस की हैं, क्या लगता है इसका फ़ायदा बिहार में दिखेगा और बिहार में आप लोग कितना सीट जीत रहे हैं? देखिए, एक नेता के पीछे लाखों कार्यकर्ता होते हैं और तेजस्वी जी बिल्कुल अकेले नहीं थे, उनके पीछे माले, कांग्रेस और राजद के मजबूत जो वर्कर थे उनके साथ खड़े थे, उनका हौसला बुलंद करने के लिए, और सभी लोग मिलकर के चुनाव लड़े हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनने जा रही है और ज़्यादा अति उत्साह में भाजपा को नहीं आना चाहिए, क्योंकि 10 सालों में जो उसने काम किया है उसके बदौलत नहीं, बल्कि जितना भी अक्षर से बात रहा, मुजरा रहा, मंगलसूत्र रहा, मीट भात रहा, मांस भात रहा, मछली भात रहा, इसी पे उनका चुनाव हुआ है। तो जनता समझ चुकी है कि व्यक्तिगत प्रहारों पर, व्यक्तिगत आरोप पर जनता को कुछ लेना देना नहीं, कौन क्या खा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। और मंगलसूत्र हिंदुस्तान की किसी भी महिला को और किसी भी पार्टी को, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, औकात नहीं है कि उसका मंगलसूत्र उतरवा दें। बिहार में कितना सीट? बिहार में हम लोग 22 से 24 सीट जीतेंगे। 22 से 24? बिल्कुल। तो चलिए, कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास को सुन रही थी, तमाम मुद्दे को लेकर आपने सुना है किस तरीके से अपनी बातों को रखा है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव। धन्यवाद।